आंदोलनकारियों को प्रशासन ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। किसान पावर प्लांट के मुख्य गेट पर अर्धनग्न होकर की प्रदर्शन। अब किसानों ने प्रशासन पर लगाया 288 धारा। अब खबर सुने विस्तार से। चौसा स्थित एसजेवीएन द्वारा चल रहे 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन निर्माण कार्य इस वक्त पूरी तरह ठप है। अब किसानों का 515वें दिन धरना जारी है, जिसमें करीब 6 दिनों से मुख्य गेट पर किसान जमे हुए हैं, जिसकी वजह से पावर प्लांट का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा किसानों के धरने को 24 घंटे के अंदर खत्म करने की चेतावनी देते हुए 144 धारा लागू कर दिया गया है। इसको लेकर किसान वक्ताओं का कहना है कि एक तरफ एसटीपीएल कंपनी के नए सीईओ द्वारा सकारात्मक वार्ता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एसडीएम तथा डीएसपी के द्वारा कहा जा रहा है कि प्लांट के मुख्य गेट से लेकर बक्सर कोचस मुख्य मार्ग तक धारा 144 लगाकर धरना कर रहे किसानों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर किसान अब आर पार के मूड में है। किसान धरना स्थल पर अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए उन लोगों ने कहा कि जब तक हमारी 11 सूत्री मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक मुख्य गेट के पास ही हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि अब धरना स्थल पर प्रशासन के द्वारा 144 लगाने के बाद आंदोलन कर रहे किसानों के द्वारा धरनास्थल के पास किसानों के द्वारा धारा 288 लगाते हुए कहा कि अब धरनास्थल पर किसी भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के आने पर पाबंदी रहेगा, क्योंकि प्रशासन के तानाशाही रवैया और आंदोलन को लगातार कुचलने के प्रयासों के खिलाफ चौसा प्लांट के मुख्य गेट के पास अब सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूरों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। अब देखना है कि एक तरफ प्रशासन और दूसरी तरफ किसान अपने जमीन के उचित मुआवजा की मांग को लेकर आमने सामने है। जिला प्रशासन भी 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर कमर कस चुका है। आने वाले समय में आगे क्या होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। हमारे खबरों को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। खबर पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। प्रदर्शनकारी है वो मुख्य द्वार पे बैठे हुए हैं और काम पूरी तरह से बाधित है। 11 तारीख से संपूर्ण चक्का जाम का आह्वान किया गया है। उसके पहले 9 तारीख से ही काम बाधित है, यानी आज करीब 6 दिन काम बंद हो गया। ये देश की एक महत्वपूर्ण योजना है, परियोजना है, और इससे चौसा के सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, आगे भी होंगे। किसानों की जो समस्याएं हैं उसके प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता, इन मांगे हैं जो जायज़ मांगे हैं उनके पूरा होने तक उनकी मदद करते रहेंगे, उनको अपना प्रशासनिक समर्थन देते रहेंगे। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि दिनांक 16 जनवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय पटना का एक आदेश आया है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि मुख्य प्लांट, पावर कॉरिडोर और रेल कॉरिडोर का कार्य बिल्कुल भी बाधित नहीं होना चाहिए। उसको बाधित करने की किसी को अनुमति नहीं है और श्रमिकों, मजदूरों, कर्मचारियों के आने जाने पे किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी प्रशासन एवं पुलिस को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। उसके बावजूद हम लोग लगातार जो आंदोलनकारी हैं उनके संपर्क में हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अब जब नए सीईओ आए हैं तो उनको जानने, समझने, चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगेगा और कम से कम इतनी हम लोग समझदारी दिखाएं कि अगर कोई नया पदाधिकारी आया है तो उसको सभी मामलों को समझने में जो समय लगना चाहिए उतने दिनों तक प्रतीक्षा करें। और सबसे महत्वपूर्ण, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन सभी लोग करें, न सिर्फ प्रशासन, न सिर्फ कंपनी, बल्कि प्रदर्शनकारी भी। जो उनकी मांगे हैं उनमें कई मांगे हम लोगों को जायज़ भी लगती हैं प्रथम दृष्टया, और उनके पूरा होने की दिशा में हम लोगों ने समन्वय समिति गठित करके या अन्य जितने मंच हैं उन पर बातचीत की, उनसे लगातार बातचीत करें और बातचीत करते रहेंगे। अवमानना करने का अधिकार किसी को नहीं है और प्रशासन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस बार प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर मोर्चा जो है, उन लोगों ने खुद अपने लेटर हेड पे लिख के दिया है कि हम लोग 11 तारीख से प्लांट का संपूर्ण चक्का जाम करेंगे, पूरी तरह से काम बाधित करेंगे।
ये अपने आप में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का एक तो खुली अवमानना है, और उसका खुद सबूत उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है उसमें लिख के कि हम कार्य बाधित करेंगे, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का एकदम स्पष्ट आदेश है कि किसी भी स्थिति में कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कल भी बात की है, आज भी अलग अलग तरीके से दूरभाष पे या सामने से जाके आपने पदाधिकारियों के माध्यम से बात की है, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकला है। और आज शाम तक यानी 5 दिनों तक श्रमिकों के, मजदूरों के जाने पर उन लोगों के द्वारा बाधा उत्पन्न की गई है। 5 दिनों से उत्पादन लगभग ठप। आप लोगों के माध्यम से हम लोग मीडिया को, जनता को और सभी प्रदर्शनकारियों को भी बताना चाहते हैं कि जो मांगे जायज हैं उनके प्रति प्रशासन और पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे भी प्रयास करता रहेगा, करते रहेंगे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, और इसलिए अंत में प्रशासन विवश हो जाता है इस बात पे कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह से उत्पादन बाधित नहीं हो, कार्य बाधित नहीं हो और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना न हो। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से आग्रह करते हैं सभी लोगों से जो उस आंदोलन में सम्मिलित हैं कि कार्य को बाधित न करें, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के दोषी न बने, और उन सभी लोगों से भी जो उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। इसके अलावे हम सभी आमजन को भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किसानों के जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रति हम लोगों की पूरी संवेदनशीलता है, पूरी सहानुभूति है, लेकिन उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हाई कोर्ट के आदेश से ऊपर वो नहीं है और हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अपने उच्चाधिकारियों से संपर्क करके उनकी अनुमति से, सहमति से आज आग्रह कर रहे हैं सभी प्रदर्शनकारियों से कि 24 घंटे के अंदर उस पूरी पट्टी से, मुख्य द्वार से बक्सर चौसा मार्ग तक जाने वाली वो जो कच्ची सड़क है, जो जिससे होकर श्रमिक, कर्मी, पदाधिकारी जाते हैं प्लांट में, उसको खाली कर दें। उस पर 144 की धारा लगाई जा रही है, उसकी अवमानना न करें, हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करें, उनकी मांगे जो जायज हैं उसके संबंध में प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको लोकतांत्रिक तरीकों से इस्तेमाल करें, और दूर जो पहले उनका मूल धरना स्थल था वहां पर जाके बैठ के वो लोग अपना धरना जारी रख सकते हैं। लेकिन मुख्य द्वार से लेके बक्सर चौसा पथ तक जाने वाली जो कच्ची सड़क है, जो अभी मेन रोड है प्लांट में जाने का, उस पे किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहां से हट जाएं, अन्यथा हम लोगों को कार्रवाई के लिए विवश होना पड़ेगा। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।